नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स्ट के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक रियल घटना बताने वाली हूँ। मुझे इंस्टाग्राम में आर्मी ब्लिंक्स नाम के एक लड़के ने भेजा था। मुझे उसका एक्चुअल नाम नहीं पता क्या नाम है, बट उसके डैड के साथ ये रियल घटना घटी थी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस कहानी की शुरुआत कब हुई थी। जब ये लड़का सिर्फ 15 साल का था। इसके डैड पिज्जा डिलीवरी का काम करते थे। रात में वो ऑर्डर लेते थे और वो ऑर्डर लेके जाते थे, क्योंकि होता है ना बहुत लोग काम, कुछ लोग दिन में लेके जाते हैं, कुछ लोग रात में लेके जाते हैं। तो इसके डैड का रात का काम था, तो रोज वो ऑर्डर लेके जाते थे। कभी कभी उनको डर भी लगता था कि मतलब ऐसे सुनसान रात रहती है, सुनसान रोड रहता है, मतलब बोलते ना कि अजीब सा गंदा सा फील होता है। वैसे ही एक दिन उनके डैड को ऑर्डर आया था, 2-3 ऑर्डर था। उन्होंने सोचा कि मैं साथ में सारे ऑर्डर लेके जाऊंगा और डिलीवर करके वापस आ जाऊंगा। तो वो सारे ऑर्डर लेके निकले। उस दिन वो कुछ भी नॉर्मल नहीं था, जैसे रोज नॉर्मल लेके जाते थे, पिज्जा डिलीवरी करते थे, फिर वापस आ जाते थे। लेकिन उस दिन जो उनके साथ हुआ वो कभी भूल भी नहीं सकते। वो 2-3 पिज्जा लेके गए थे और 2 घर पे उन्होंने पिज्जा डिलीवरी कर दिया। जब तीसरे घर पे वो गए तो जब जा रहे थे तीसरे घर पे, तो रास्ते में उनको अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि जहाँ पे वो जा रहे थे वो पूरा जंगल वाला एरिया था, एकदम सुनसान रोड, उधर डॉग्स तक नहीं दिख रहे, इतना सुनसान रोड था। जब उन्होंने दूर से देखा तो एक घर दिख रहा था, जो घर बहुत ही ज्यादा पुराना था। मतलब अजीब सा घर था, ऐसा लग रहा था कि इतना पुराना घर कैसे हो सकता है आज के टाइम में। और मैं आप लोगों को बता दूं तो इसके डैड इंडिया में काम नहीं करते थे पिज्जा डिलीवरी का, वो आउट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्री में काम करते थे। और फॉरेन कंट्री में ऐसा होता है कि वहाँ पे ऐसे जंगल टाइप में ही घर रहता है, दूर दूर घर रहता है, पुराने घर भी रहते हैं, मतलब बहुत दूर दूर। अपने जैसे यहाँ मुंबई हो गया, कोई भी शहर हो गया तो बहुत नजदीक घर है, आपका घर है फिर दूसरी जगह किसी और का घर है, वैसा नहीं रहता, वहाँ पे दूर दूर रहता है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नॉर्मल बात है। लेकिन जिस घर में वो जा रहे थे उससे पहले उनको थोड़ी सी नेगेटिविटी लग रही थी, मतलब कि यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, घर बहुत ही पुराना दिख रहा था, क्योंकि पुराने घर होते हैं वहाँ पे लेकिन इतने भी पुराने नहीं होते। तो वो उस घर पे गए, सोचे कि मेरे को क्या करने का है, मेरा काम है पिज्जा डिलीवरी करना, मैं कर दूंगा और फिर चला जाऊंगा वहां से। जब वो उस घर पे पहुंचे तो वहां पे बेल नहीं था। उन्होंने दरवाजा को एक बार नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर दूसरी बार नॉक किया तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसे करते करते उन्होंने जब 5-6 बार नॉक किया दरवाजा को, अब सोच लेते अब कोई नहीं निकला तो मैं वापस लौट जाऊंगा। जब 5-6 बार नॉक करने के बाद किसी ने दरवाजा खोला, हल्का सा दरवाजा खोला और दरवाजे से किसी की 2 आंखें दिखी। कोई औरत थी जिसकी सिर्फ 2 आंखें दिख रही थी। उन्होंने बोले कि मैं पिज्जा लेके आया हूँ। तो फिर औरत ने पूरा दरवाजा खोल दिया। मैं पहले थोड़ा सा खोल के रखी थी और बाद में पूरा दरवाजा खोल दी। बोलेगी आप अंदर आ जाओ, मैं आपको पैसे दे दूंगी और फिर आप लेके चले जाना। उन्होंने सोचा कि हाँ क्या करना है, मैं आ जाता हूँ अंदर, थोड़ा सा रुक जाऊंगा, फिर पैसे लेके आएगी दे देगी, ऐसा कि वो नॉर्मल बात है ये। जब वो उसके घर में गए तो उस घर का नजारा बिल्कुल अलग ही था। वो औरत सीढ़ियों से चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पे चली गई, क्योंकि इंडिया से बाहर ऐसे घर होते हैं कि यहाँ पे नीचे रहता है रूम, ऊपर से एक और फ्लोर रहता है, मतलब अलग टाइप के घर होते हैं। तो वहां से वो ऊपर चली गई। जब वो गौर से पूरे घर को देख रहे हैं तो उनको उस घर में बहुत ही ज्यादा कचरा दिख रहा है। अलग से फटे पुराने कपड़े दिख रहे हैं, अलग ही कबाड़ा मचा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस घर को मतलब बहुत ज्यादा टाइम से किसी ने साफ वाफ नहीं किया, इतना कचरा दिख रहा था। फटे पुराने कपड़े, बहुत ही गंदी बदबू, बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी उनको। ऐसा लग रहा था कोई सड़ चुका, इतनी गंदी बदबू आ रही थी। उनको समझ में नहीं आता कि इतनी गंदी बदबू कैसे आ सकती किसी घर से, और किसी के घर से इतनी गंदी बदबू आ रही है तो वो इंसान यहाँ पे रह कैसे रहा होगा। उनको ऐसा लगने लगा था कि सोचे कि मेरे को क्या करने का है, मेरे को पैसे लेना है और मेरे को यहाँ से जाना है। वो वहां पे वेट कर ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक दीवार था, उस दीवार पे जो औरत थी उसकी और उसके पति की फोटो टंगी हुई थी। वो भी फोटो बहुत ही पुरानी टाइप की दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि कितने सालों से पुरानी और कितनी गंदी हुई वो फोटो है वो। तो यही सब सोच रहे थे, ऐसे देख रहे थे। तब तक वो औरत ऊपर से नीचे आई, लेकिन जब वो नीचे आई तो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। जब वो नीचे आई तो वो वेडिंग ड्रेस में थी। और आप लोगों को बता दूं, मैं वो इंडिया से बाहर काम करते थे तो वहां पे वेडिंग ड्रेस कैसा होता है कि व्हाइट गाउन, व्हाइट टाइप का, मतलब अलग सा वेडिंग ड्रेस होता है। तो और वो पहन के नीचे उतरी। नीचे उतरने के बाद उनको
अजीब सा देख रही है। वो उसको देख के कंफ्यूज हो गए कि ये क्या है भाई, ये वेडिंग ड्रेस पहन के क्यों आ गई, मुझे पैसे देने के लिए गई थी ऊपर के, लेके आएगी तो वो देगी तो मैं लेके जाऊंगा। ये सब सोच ही रहे होते हैं कि उनसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो कंफ्यूज आते हैं कि मेरे से ऐसा क्यों पूछ रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया। वापस से पूछ लिया, गुस्से में पूछी इस बार कि बता रहे हो कि नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप अच्छी लग रही हो। तो उसके बाद वो अजीब सी एकदम वियर्ड सी स्माइल करती है, एकदम गंदी सी स्माइल, ऐसे मतलब ना उसकी शक्ल देख के वो थोड़े से डर जाती है, इतनी गंदी स्माइल करती है। उसके बाद वो उनको ऐसे पैसे देने लगती है। जब वो पैसे दे रही होती है तो पैसे उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाते हैं। जब वो पैसों को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो पता है क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि सोफा के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है, किसी औरत की लाश। और आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो लाश किसकी थी। वो लाश उसी औरत की थी जो औरत उनसे खड़े होकर बात कर रही है और जिस औरत ने उनसे पिज्जा ऑर्डर किया था। वो देख के बिल्कुल डर से जाती है, अंदर से उनकी बॉडी एकदम सिहर सी जाती है कि ये क्या है भाई, ऐसा मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ऐसे खुद को संभालते हुए ऐसे उठते ही हैं कि वो देखते हैं कि उनके एकदम सामने, उनके मुंह के सामने खड़ी है और बहुत ही जोर जोर से औरत हंस रही है। वो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि खुद को संभालते संभालते वो वहां से बहुत स्पीड में भागते हैं, इतने स्पीड में भागते हैं कि वो जंगल से निकल रहे हैं, रोड से निकल रहे हैं, लेकिन एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखे। भागते 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 पसीना पसीना हो गए थे, एकदम बाहर आ गए उसके मतलब उसके घर से, और उसकी जो रोड था जंगल था उससे बिल्कुल बाहर आके थोड़े से शहर में आ गए जहाँ पे थोड़ी सी चहल पहल थी, कुछ लोग दिख रहे थे, वैसे शहर में आ गए। उसके बाद बिल्कुल एकदम डरे हुए थे वो। उसके बाद वो दुकान पे भी नहीं गए, पिज्जा का जो दुकान था वहां पर भी नहीं गए, वो सीधा अपने घर पे चले गए। उन्होंने सोचा कि पैसे काटेंगे ये लोग, चलेगा मुझे, लेकिन आज मैं कोई और पिज्जा डिलीवरी नहीं कर सकता, मैं सीधा अपने घर ही जाऊंगा। और वहां से भागते भागते अपने घर पे गए और जाके अपने दोस्तों को बताया जो उनके साथ रहते थे वहां पे, उनको बताया कि मेरे साथ क्या क्या घटना हुई। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए और जो उनके साथ ये घटना हुई थी उसको वो आज तक नहीं भुला पाए हैं। और जब इस लड़के को बताए थे अपने बेटे को तो वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था और उसने ये स्टोरी मुझे लिख के भेजा। जब मैंने सुनी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगा कि कैसे मतलब भूत ने मतलब चुड़ैल ने पिज़्ज़ा ऑर्डर की, ऊपर से पिज़्ज़ा मंगाई भी और ऐसी हरकतें करने लगी, पता नहीं क्यों वेडिंग ड्रेस पहन के आ गई और उनके पीछे पड़ गई। मतलब बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी थी। आप लोग बताना कि आप लोग को स्टोरी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।